ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम नाहिद अख्तर राना है। मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मेरी ट्रेनिंग मोस्टली अब्रॉड हुई है। मैंने पाकिस्तान से MBBS किया, उसके बाद मैं सऊदी अरेबिया चली गई, वहाँ से मेरी ट्रेनिंग हुई और उसके बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इंग्लैंड चले गई। वहाँ से मैंने MRCOG किया, DFFP किया और FRCOG किया। पाकिस्तान आने से पहले तकरीबन 10 साल मैं वहाँ के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट काम कर रही थी। मुझे पाकिस्तान आए तकरीबन 1.5 से 2 साल हो चुके हैं और आजकल मैं हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में, अल राज़ी हॉस्पिटल में और नोवी मेड स्पेशलिस्ट क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रही हूँ। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अब हम बताएंगे आपको कि आपको अपनी डाइट में किन किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए कि आपकी फर्टिलिटी नेचुरली इंक्रीज़ हो। उसके अलावा मैं माँओं को भी ये एडवाइस करूँगी कि वो अपनी बच्चियों की डाइट का स्पेशल ख्याल करें, क्योंकि बच्चियों की जो डाइट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी बच्ची, आप शुरू से ही बच्ची की डाइट के में ऐसी चीज़ें शामिल हैं जो कि उनको बहुत मोटा कर रही हैं या उनकी ओव्यूलेशन के साथ इंटरफेयर कर रही हैं या उनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज की तरफ लेकर जा रही हैं, तो क्या होगा कि जब उनकी शादी हो जाएगी तो फिर उसके बाद उनको फर्टिलिटी यानी कि कंसेप्शन होने में टाइम लगेगा और फिर ज़ाहिर बात है परेशानी होगी, मदर को भी होगी और बच्ची को तो होगी ही। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो मदर्स हैं वो अपनी ग्रोइंग बच्चियों को, जो बच्चियाँ बढ़ रही हैं, बढ़वार में पड़ी हुई हैं, ये छोटी सी हैं, तो तभी से उनकी डाइट का ख़ास ख्याल रखें। मैं ये एडवाइस करूँगी कि मदर्स को चाहिए कि अपनी बच्चियों की डाइट में चिकन, जो कि ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जिस तरीके से चिकन जो है उसको मैच्योर किया जाता है कि विदिन 20 डेज़ जो है बच्चा चूज़े से वो मुर्गी बन जाती है, उनको इतने ज़्यादा एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लगाए जाते हैं कि वो बड़े बड़े परिंदे बन जाएं फ़ौरन और उनको बेच दिया जाए बाज़ार में। तो उन चिकन्स के गोश्त के अंदर बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स होते हैं जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस करते हैं बच्चियों के अंदर। इस वक्त तकरीबन 50% बच्चियाँ पूरी दुनिया में ही, बल्कि कहना चाहिए दुनिया में तकरीबन 50% ख़वातीन जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं, यानी कि 20 से 40 साल की उम्र में हैं, और वो जो डॉक्टर्स के पास जाती हैं तो उनमें से 50% औरतों का प्रॉब्लम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, यानी कि वो ओव्यूलेट नहीं कर पा रही। देखिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि माँओं को चाहिए कि वो शुरू से ही अपनी बच्चियों की डाइट का स्पेशल ध्यान रखें। उनको फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स और दालें और प्रोटीन, एक दालों की फॉर्म में प्रोटीन, अपना ये जो नट्स हैं इनकी फॉर्म में प्रोटीन्स दें, ताकि जो है उनकी नशोनुमा बेहतर हो सके। उनकी डाइट का ख़ास ख्याल रखें। डीप फ्राइड फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स, वो फूड जिनके, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड के अंदर बेहद फ़ाइबर की कमी होती है, उनमें से सारा फ़ाइबर निकाल लिया गया होता है। उसके अलावा डब्बों में जो प्रिजर्व्ड फूड होता है उसके अंदर बेतहाशा ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें जो फूड को ज़िंदा रखती हैं लेकिन बच्चे की बॉडी के लिए बेतहाशा ख़राब होती हैं और बच्चियों में आमतौर पे हार्मोनल इम्बैलेंस करती हैं। मैं ये कहूँगी कि आप उन सब चीज़ों को प्लीज़ अवॉइड करें। अच्छा, अब मैं आपको चंद फूड्स के बारे में बताऊंगी जो कि बहुत ही अच्छे हैं फर्टिलिटी के लिए। ये चीज़ें मेल और फीमेल दोनों के लिए ही बहुत हेल्दी हैं। सबसे हम पहले बात करते हैं जो कि एक नंबर 1 फूड है, वो है सनफ्लावर सीड्स। यानी कि सनफ्लावर के जो सीड्स हैं वो आप रोस्टेड अनसॉल्टेड फॉर्म में अगर लेते हैं तो दे आर वेरी वेरी गुड फॉर मेल फर्टिलिटी एंड ऑल्सो फीमेल फर्टिलिटी। इसके अंदर विटामिन ई शामिल है, जिंक शामिल है, फोलेट्स आ जाते हैं,
सेलेनियम आ जाती है, ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको इन सीड्स के अंदर मिलती हैं। अब आप पूछेंगे कि हम इन सीड्स को किस तरह से इस्तेमाल करें। आप इनको सैलड्स के ऊपर छिड़क के इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सनफ्लावर सीड्स का बटर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इनकी स्मूदीज़ बना के यूज़ कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि मेल की स्पर्म्स की मोटिलिटी के लिए भी उतने ही अच्छे हैं जितने ये फीमेल की ओव्यूलेशन के लिए हैं। दूसरे नंबर पे हम आ जाते हैं सिट्रस फूड्स की तरफ। बहुत से सिट्रस फूड्स ऐसे हैं जो कि बेहद अच्छे हैं। इसमें से आता है ग्रेप फ्रूट और ऑरेंजेस, लेमन, ये बहुत अच्छे हैं। इनके अंदर हाई क्वांटिटी में विटामिन सी मौजूद होती है, और विटामिन सी के बारे में तो आपको पता ही है कि वो फर्टिलिटी के लिए कितनी ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, जब आप बात करते हैं कि आप ग्रेप फ्रूट इस्तेमाल करें, तो एक बहुत चीज़ इम्पॉर्टेंट मैं बताना पसंद करूँगी कि जो ग्रेप फ्रूट है, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा एक्सेस में इस्तेमाल करते हैं तो ये बाज़ दफ़ा हम इंटरफेयर कर सकते हैं। अगर आप कोई और मेडिकेशंस ले रही हैं किसी और प्रॉब्लम के लिए, तो आप प्लीज़ जब भी अपनी डाइट के बारे में कोई चीज़ एक्सेसिव करना चाहें या एक्सेसिव इस्तेमाल करना चाहें तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें। तीसरे नंबर पे जो फूड आता है वो है मैच्योर चीज़। पाकिस्तान में आम तौर पे अनफॉर्चुनेटली इन स्पाइट के यहाँ पे घरों में गायें भैंसें होती हैं और अपना ही बहुत ज़्यादा दूध वगैरह अवेलेबल है। अनफॉर्चुनेटली मैच्योर चीज़ का कॉन्सेप्ट बहुत कम है। डेयरी प्रोडक्ट्स तो बहुत इस्तेमाल होती हैं, लेकिन मैच्योर चीज़ जो है वो बहुत कम यूज़ होती है। मैच्योर चीज़ बेहद अच्छी है, ये बहुत रिच होती है पॉलीअमाइन्स में। अब ये पॉलीअमाइन्स जो होते हैं ये फर्टिलिटी के लिए बहुत ही अच्छे हैं, ख़ास तौर पे मेल फर्टिलिटी यानी कि मेल स्पर्म्स की जो मूवमेंट्स हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए, और इसी तरह एग की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए। अब आप कहेंगे कि इसको हम इस्तेमाल कैसे करें। 2-3 तरह की चीज़ अवेलेबल होती हैं बाज़ार में। चेडर चीज़ भी अवेलेबल है, अपना दूसरी पार्मेसन चीज़ भी अवेलेबल है, मोज़रेला चीज़, आई मीन काफ़ी तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं। उसके अलावा आप फ्रेश कॉटेज चीज़ भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी होती है। आप इसको फूड पे स्प्रिंकल करके खा सकते हैं, आप अपनी सैलड के अंदर चीज़ को मिक्स करके खा सकते हैं, आप चीज़ का सैंडविच बनाकर खा सकते हैं। इट्स वेरी वेरी गुड। कैल्शियम इसमें बहुत है, बोन्स के लिए बहुत अच्छी है। उसके अलावा इस वक्त मैं एक चीज़ और बहुत अच्छी बताना पसंद करूँगी, वो ये है कि डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ इस वक्त की जो नौजवान नस्ल है वो चल पड़ी है स्किम्ड फूड की तरफ कि जी स्किम्ड मिल्क लेना है, हमने फ़ैट फ्री योगर्ट खाना है, हमने अपनी डाइट को ऐसे ऑल्टर करना है कि उसमें सारा फूड जो है वो स्किम्ड यूज़ हो रहा है, लो कैलोरी। यस, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। हाँ, आप अपनी कैलोरी काउंट रखें, क्योंकि ज़्यादा कैलोरीज़ अगर आप खाएंगी तो ज़ाहिर बात है मोटापा हो जाएगा, और मोटापा अगेन पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ भी मोटापे की तरफ होती हैं, उसमें भी आपका वज़न गेन होता है। जहाँ जहाँ और बॉडी में चेंजेस आती हैं उसमें से एक मेन चीज़ ये भी होती है कि मोटापा होता है। तो हमारी बच्चियाँ आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता जा रहा है ज़ीरो साइज़ की तरफ जाना। फिर बच्चियाँ कहती हैं जी मैं तो मोटी भी नहीं हूँ, फिर मुझे पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ क्यों हो गई? भाई वो पॉलीसिस्टिक आपको इसलिए हो गई कि आपकी डाइट ठीक नहीं है। तो मैं इस वक्त ये एडवाइस करूँगी कि आप फुल फैट डाइटरी प्रोडक्ट्स यूज़ करें। ऑफ कोर्स बी कॉन्शियस अबाउट मतलब जो उसकी जो कैलोरिक वैल्यू है उसके बारे में भी सोचें, लेकिन और उसको एडजस्ट करें अपनी डाइट के मुताबिक, उसको एडजस्ट करें कि मैंने अगर हाफ़ कप मिल्क लिया है या मैंने अगर हाफ़ कप योगर्ट ली है तो इसकी इतनी कैलोरीज़ हैं, तो मेरी जो दिन का कैलोरीज़ का अलाउंस है उसमें से ये एक पार्ट बनना चाहिए आपकी डाइट का। उसके बाद फिर लिवर, काऊ लिवर यानी कि कलेजी कहते हैं जिसको हम आम उर्दू में। कलेजी जो है ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फूड है। इसके अंदर बहुत ही विटामिन्स होती हैं और बहुत ज़्यादा आयरन रिच भी है ये।
आप कलेजी को पकाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि जानवर बीमार ना हो जिसकी आप कलेजी यूज़ कर रहे हैं, और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अच्छी तरह से पकी हुई हो कलेजी जब आप उसको यूज़ करें। फिर एक फूड और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं आपको बताना पसंद करूँगी वो है टमाटोज़, टमाटर। टमाटर बहुत ही अच्छा फूड है, बहुत ही रिच है। इसके अंदर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इम्प्रूव करती हैं स्पर्म की मोटिलिटी, जो इम्प्रूव करती हैं ओव्यूलेशन, जो कि इम्प्रूव करती हैं एग की क्वालिटी। तो आप अगर टमाटर को भी अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं, कच्चा टमाटर, पका हुआ टमाटर अपनी वो वैल्यू नहीं रखता जो कि कच्चा टमाटर रखता है। तो आप टमाटर को काट के सलाद की फॉर्म में इस्तेमाल कर सकती हैं, इट्स वेरी गुड। ठीक है, इसको काट के आप सैंडविच की फॉर्म में भी यूज़ कर सकती हैं, इट्स वेरी गुड। इसको काट के आप अगर बर्गर खा रही हैं, जो कि वैसे मैं एडवाइस तो नहीं करती क्योंकि वाइट कार्बोहाइड्रेट है बर्गर जो है, लेकिन अगर आप ले ही रही हैं तो उसमें एक स्लाइस टमाटो का भी रख लें, दैट्स वेरी वेरी हेल्दी। अभी ओला डॉग ऐप डाउनलोड करें और अपने ओला डॉग वॉलेट में 200 रुपए का क्रेडिट हासिल करें। फिर हम आ जाते हैं बीन्स और लेंटिल्स की तरफ, यानी कि दालें और बीन्स। दालें और बीन्स जो हैं वो भी बहुत ही अच्छी होती हैं आपकी फर्टिलिटी इम्प्रूव करने के लिए। ये बहुत अच्छी फॉर्म है प्रोटीन्स की। और अगर आप का वज़न ज़्यादा है और आप पॉलीसिस्टिक ओवरी से सफ़र कर रही हैं तो मैं एडवाइस करूँगी कि आप अपने खाने का एक पोर्शन जो है दालें और बीन्स की फॉर्म में रखें। ये बहुत अच्छी फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोटीन्स के साथ रिप्लेस करने की कोशिश करें। अगर आप प्रोटीन से उनको रिप्लेस करेंगे तो आपकी बॉडी में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजह से, तो वो भी उसको हेल्प करेगा उसको ठीक और उसको करेक्ट करने में। फिर और बहुत से फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि एस्पैरागस है, ये भी बहुत ही अच्छी होती है, और जैम पैक्ड है। अब मैं बात करूँगी एक ऐसे फ्रूट की जो कि फर्टिलाइजेशन फ्रूट कहलाता है, उसका नाम है अनार। मुझे यकीन है कि आपको भी अनार बहुत पसंद होगा, बहुत ही अच्छा है। और एक स्टडी में, रीसेंट स्टडी में तो ये उन्होंने साबित किया है कि अगर वो मेल जिनके स्पर्म्स ज़्यादा मोटाइल नहीं हैं और उनको स्पर्म की मोटिलिटी का प्रॉब्लम है, अगर वो लगातार 3 महीने तक अनार खाएं तो उनकी स्पर्म की मोटिलिटी 62% तक इंक्रीज़ हो सकती है। उसके अलावा अनार जो है वो फ़ीमेल के लिए भी बहुत ही अच्छा है, और ये एग्स की जो अच्छी क्वालिटी बनाने में बहुत मदद देता है। इसी तरह ये स्पर्म्स की अच्छी क्वालिटी बनाने में भी बहुत मदद देता है। फिर आते हैं वॉलनट्स, यानी कि मैंने पहले भी बात की थी कि नट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं आपकी डाइट का, बहुत अच्छी फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। लेकिन एक बात तो है कि उनमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, लेकिन अगर आप उसको अपनी फूड का हिस्सा बनाएं तो आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। और नट्स के अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6 होता है, जो कि आपके अंडे को एग्स को बहुत अच्छी शेप में बना सकता है। उसके अलावा आजकल एक और ट्रेंड बहुत चला हुआ है, वो है कि जी अंडे की सफ़ेदी खा लो और जर्दी ना खाओ। पहले कॉन्सेप्ट था कि जी अंडे की जर्दी के अंदर कोलेस्ट्रॉल है, तो अंडे की जर्दी को खाना अवॉइड कर रहे थे लोग। लेकिन अब तमाम रीसेंट स्टडीज़ में ये बताया जाता है कि जो अंडे की जर्दी है, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर फूड। इसके अंदर वो सारी अज्जियात हैं जो कि मेल स्पर्म्स के लिए बहुत अच्छी हैं। इसके अंदर वो अज्जियात हैं जो फीमेल एग के लिए बहुत अच्छे हैं। तो आप अंडे की जर्दी को अपनी डाइट से एक्सक्लूड ना करें। फिर आते हैं हम पाइनएप्पल की तरफ। पाइनएप्पल भी बहुत ही, इसके बारे में बहुत सी मिथ्स हैं। पाइनएप्पल के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप इसको ओव्यूलेशन वाले डेज़ के अंदर 5 दिन इस्तेमाल करें तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जो अंडा जो फर्टिलाइज़ हो जाता है या एग जो फर्टिलाइज़ हो जाता है उसको वापस आके रहम के अंदर इम्प्लांट होने के लिए।
बड़ी अमेजिंग बात है। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च हो रही है और इट्स अ वेरी वेरी गुड फूड। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपना रेट ऑफ कंसेप्शन आपका बढ़ जाए, चांस ऑफ कंसेप्शन बढ़ जाए, तो जो वो 5-6 दिन हैं फर्टिलिटी वाले, तो आप उसमें पाइनएप्पल इस्तेमाल करें। फिर मछली है, सैल्मन है, ऑयस्टर्स हैं, ये भी बहुत ही अच्छे होते हैं। इनके अंदर हाई अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 मौजूद है, सैचुरेटेड फॉलिक एसिड्स हैं, सैचुरेटेड फैट्स हैं, उसके अलावा हाई डोज है सेलेनियम का। अब मैं बात करूँगी एक छोटी सी स्पाइस की, जो कि आपको हर वक्त किचन में अवेलेबल होती है और हम अनफॉर्चुनेटली उसको इस्तेमाल ही नहीं करते। वो है सिनेमन, यानी कि दालचीनी। दालचीनी इज़ कंसिडर्ड, ये बहुत ही अच्छी है आपकी फर्टिलिटी इम्प्रूव करने के लिए। उसके अलावा जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ के पेशेंट्स हैं, ये उनके लिए भी बहुत ही अच्छी है। आप फिर पूछेंगे कि इसको हम कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि जो खाने में आप डालते हैं वो तो ज़्यादातर अगर पका लेते हैं तो उस तरह से तो वो ज़ाया हो जाती है। लेकिन अगर आप इसका पाउडर जो है खाने में स्प्रिंकल कर लें तो इट्स वेरी वेरी गुड। आप इसको आइसक्रीम के ऊपर भी इसका पाउडर स्प्रिंकल करके खा सकते हैं। उसके अलावा आप इसकी चाय या कहवा बना के पी सकते हैं। जिंजर बहुत अच्छी है इस मामले में, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है और आजकल जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ की ट्रीटमेंट है उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स और या मेडिटेरेनियन डाइट्स का भी बहुत रोल आया हुआ है। तो अगर आप कहवा बनाएं और उसके अंदर जिंजर डाल लें और थोड़ी सी अपनी बनाने के बाद उसके अंदर मतलब 1/4 चम्मच जो है वो सिनेमन डाल के और उसको पिएं तो इट इज़ एक्सीलेंट। हल्दी भी बहुत ही अच्छी चीज़ है, उससे भी आपकी फर्टिलिटी बहुत इंक्रीज़ हो सकती है। उम्मीद है आपको आप इन सारी डाइट्स को, जो कि हर रोज़ आपके घर में अवेलेबल होती हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप उनको खाना ही पसंद नहीं करते, उसको आप अपनी डाइट का हिस्सा बनाएंगी ताकि उससे आपकी फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो। अब पाकिस्तान के हजारों डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन के जरिए इलाज करवाएं। तो अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी सेहत का ख्याल रखें। ओला डॉक, मुश्किल वक्त में आपके साथ।